चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम उसको एक बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है आप कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कार है जो एक पाथ को कवर कर रही है और यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर आपको दी हुई है। आप यहाँ पे लिख लेंगे साइड में कि आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में दिया हुआ है d = 16 किलोमीटर्स। इसके बाद बोल रहा है कि इस डिस्टेंस को वो कवर करता है किसमें, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स का, याद रखिएगा। तो टाइम भी हम लिख लेंगे 15 मिनट्स, बट याद रखिए मैंने क्या बोला था कि हमें हमेशा किलोमीटर के साथ आर ही यूज करना है, हमें मिनट्स यूज नहीं करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है स्पीड। तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ी सी अभी मुश्किल होगी, बट इट इज वेरी 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 इजी। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपको टाइम दिया हुआ है इस टाइम को आपको चेंज करना है। तो जब भी आपको मिनट से आवर में चेंज करना हो तब आपको क्या करना है, 60 का डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप अगर कट सकता है तो इसको काट सकते हैं। तो 15 1 जा 50, 15 4 जा 60, तो 1/4 आवर्स हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, हम बढ़ते आगे। तो स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है हमें 16 किलोमीटर्स और उसके साथ ही टाइम कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसके साथ हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा 16 किलोमीटर, जबकि टाइम क्या दिया हुआ, टाइम हमने निकाला 1/4। तो हम रख देंगे 1/4। अब बेटा क्या होता है, जो लास्ट वाला डिनोमिनेटर होता है इसके साथ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट अब बात आती है कि सर जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूं। देखिए यहां पे मैंने लिखा 16, ओके। अब ये जो फाइनल डिवाइड था उसके नीचे था 1/4। तो 1 के अपॉन में तो 4 है ना, 1 के अपॉन में 4 है, आप लोगों को दिख रहा है क्या 16 के अपॉन में कुछ है। देखिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो है, बट क्या 16 के अपॉन में इसके साथ है ऐसा कुछ है, नहीं है ना। तो इसके साथ कुछ नहीं है, हम इसमें 1 यूज कर देते हैं। तो जब इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16/1/1 इनटू अपॉन 4। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच बीच का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे का करने के बाद आएगा 64 और बीच बीच का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो देखिए 1 की तो वैल्यू हम डिवाइड करेंगे तो 64 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आता है स्पीड के लिए वो आ जाता है 64 और हमें इसमें निकालना है किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर आएगा 64 किलोमीटर पर आवर। यही आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट के ही सेकंड की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इस पोर्शन को अरेंज कर पाऊं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें करना है सेकंड। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं एक बार। वो कहता है अ मैन रन्स फ्रॉम अ प्लेस A to place B in 1 hour 30 minutes. If the distance between the two places is 6 किलोमीटर, find his speed। यहाँ पे भी हमें स्पीड निकालनी है। सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्रैक। एक मैन है जो A से लेके इस पॉइंट को A बोल देंगे, इस पॉइंट को B बोल देंगे। A से लेके बेटा B तक जाता है और A से लेके B तक जाने के लिए उसको जो टाइम लगता है तो तुरंत ही हम यहाँ पे बताएंगे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि ये क्वेश्चन इस साइड है। यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे कि गिवन में हमें जो टाइम है वो क्या दिया हुआ है, जो टाइम है वो बेटा दिया हुआ है 1 hour 30 minutes। ओके बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज 6 किलोमीटर, तो अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है 6 किलोमीटर है, तब आप बताइए कि स्पीड क्या है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। हमें स्पीड के बारे में बताना है बच्चों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपसे हमेशा बोला है अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में है तो पहले आप इसको पूरा आर में चेंज करिए। तो मैंने बोला था कि जिस मिनट का अगर मिनट दिया हो तो उसका अपन आपको 60 लेके जाना है। ओके बच्चों तो देखिए सबसे पहले हम इसको साइड में आपको सिखाते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे 1 hour है, नो प्रॉब्लम, प्लस 30 मिनट है तो 30 मिनट को हम चेंज कर देंगे, यानी कि डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये भी r बन जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे
जीरो से जीरो कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या आ गया 1r प्लस 1 अपॉन 2r। अब बेटा आपको पता है 1 अपॉन 2 जब होता है इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 0.5, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 1.5 हो जाएगा। तो जो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है वो क्या है बेटा 1.5 आवर्स आपको दिया हुआ है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको फॉर्मूला लिखने की मुझे लगता है नीड नहीं होगी, फिर भी मैं लिख देता हूं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर है और बेटा यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। अब बात आती है सर डेसिमल डिवाइड तो हमें आता नहीं है बेटा, इससे पहले आपने डेसिमल पढ़ा होगा अगर आप इस चैप्टर तक पहुंच गए हैं, बट नो प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं पढ़ा तो देखिए आप क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर के साथ डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल को आप हटाएंगे, काउंट करिए डेसिमल के आगे कितने नंबर है, तो सिर्फ एक नंबर है, तो उतने ही जीरो बेटा ऊपर पहुंच जाएंगे न्यूमरेटर के पास। तो अब हो गया, तो वैल्यू क्या बन गई 60 डिवाइडेड बाय 15। तो 60 डिवाइडेड बाय जो 15 है इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 4 जा, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है बेटा वो क्या आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ आया होगा, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।